मुश्तबा खमनाई ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान ने इत्तेफाक किया है कि उनके पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। कहा ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में तेल की कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप की नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू की तस्दीक। कहा गुस्से में नहीं था, लेबनान से मुसलसल लड़ाई पर परेशान हूँ और लेबनान में मुसलसल बमबारी पर नेतन्याहू से नाराजगी का इजहार किया था। अगर मैं ना होता तो आज इसराइल ना होता। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। दोनों ममालिक एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पास तरानी इनकलाब का अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। अमेरिका के ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैती वज़ारत सेहत ने कहा है कि ईरानी हमले में एक शख्स जमा हक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि पास तरान ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट को हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। हमला जजीरा पेशम में कम्युनिकेशन टावर और हुमस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा ने कहा कुवैत और बहरीन ईरान पर अमेरिकी हमलों के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। कुवैत और बहरीन की सरजमीन ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए इस्तेमाल की गई। तेहरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि अमेरिकियों ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी की नहीं, मिसाइलों की जबान बेहतर समझते हैं। अमेरिका का ईरानी जजीरे के शम में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर ईरानी हमले में एक शहरी दम तोड़ गया। कुवैत पर दाखिल गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दाखिल गए 3 मिसाइल मार गिराए गए। अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक बोत्सवाना का परचम बरदार टैंकर ईरानी जजीरे खार की तरफ बढ़ रहा था। ईरान अमेरिका मुफाहमत की कोशिशें जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वजीर खारिजा के 6 ममालिक के वज़ीर खारिजा से राब्ते। अब्बास अरागची का पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने सी पैक का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द से जल्द ये डियामिर बच्चा को मुकम्मल करके दें। बिलावल भुट्टो सरदारी का विफाक से त्यामिर फाशा डैम मुकम्मल करने का मुतालबा। चल्लास में जुलसे से खिताब में कहा पाकिस्तान के लिए इस वक्त त्यामिर फाशा डैम से अहम नहीं। वजीर आज़म साहब त्यामिर फाशा डैम के लिए शहबाज पीर दिखाएं। सदर सरदारी की हुकूमत साजिश के तहत खत्म ना की जाती तो डैम बन चुका होता। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जब भारत की तरफ पानी बढ़ जाता है तो वो हमारी तरफ छोड़ देते हैं। मजीद बोले एक कैदी है 420 जो कहता है मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैं पूछता हूँ आपने किस चीज को एब्सोल्युटली नॉट कहा? सदर आसिफ अली जरदारी ने एब्सोल्युटली नॉट से पहले लात मारकर गैर मुल्की अड्डे बंद करा दिए थे। मैंने कभी आवाम से गिला नहीं किया। गिले शिकवे करना हमारी तरबियत ही नहीं। हम गिले करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। अपना हक छीनना जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। रहनुमा नूली ख्वाजा साद रफीक हुंजा में कारकुनों से खिताब करेंगे। वजीर इत्तलात पदा बज़मा बुखारी कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई दिनेश गौहर भी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में श्रीनगर में मौजूद। पाकिस्तान का एक अमीर खिते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, आवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। वो जरा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर एनओसी जारी किया जा रहा है। एनओसी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने स्टोर में की है? खरमन में आपने एडिशनल आरओज जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान पंजाब पुलिस की तैनाती। पीपी रहनुमा नदीम अफसर चंद ने सवाल उठा दिए। कहते हैं पंजाब पुलिस की जीबी में इलेक्शन ड्यूटी पर तहफुजात हैं। विफाकी वुज़रा आकर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को एनओसी कैसे जारी किए जा सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी की जिम्मेदारी है इलेक्शन को शफाफ बनाए। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसी की बदौलत मुल्क की माईशत मुस्तहकम हुई। गैर रस्मी माईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की जमानत है। बरामदात में अपनी तरक्की की राह पर गामसन है। वजीर आज़म से मरूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। वक्त ने कौमी माईशत की मजबूती और बजट से मुतालिक तजावीज़ वजीर आज़म को पेश की। दूसरी जानिब वजीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे के तरक्याती मंसूबों पर इजलास। रेलवे के मेगा मंसूबों में माली और इदाराती मंजूरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आज़म से चीनी सफीर की भी मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैनुल अक़वामी पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर भी गौर किया गया।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल लिबनान में जारी है से बासना आया। जनूबी बैरूत पर इसराइली ड्रोन हमला, एक गाड़ी को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लिबनान में 3 देहात के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज लिबनान में जंगबंदी का ऐलान किया था। चीन की अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें, तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार किए जाएं। अंदरून सिंह तूफान बादूबारा से तबाही, नवाबशाह में जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 50 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में मट्टी के तूफान से निसामी जिंदगी दरहम बरहम। लाड़काना, दादू, सखर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मोरू में मुख्तलिफ मकामात पर सोलर प्लेट्स उड़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा छतें दीवारें गिरने, आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहाँ 31 जख्मी हो गए। PDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। पेशावर और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई। दीर बाला के सियाहती मकाम वादी कुमराट में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। लाहौर, मरी, सरगोधा, चनियोट, ननकाना, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी बादल जमकर बरसे। छत और सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जहाँ 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। ये खेल बारूद से ज्यादा नौजवानों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की सूबाई वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज की जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। जंगी ऐप के जरिए कलअदम तंजीम के कारिंदे एक दूसरे से राब्ते करते हैं। कलअदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मुल्क भर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकात-ए-कार में तौसीह। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स के कैफे, फूड आउटलेट्स के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक बरकरार। पंजाब में किसान कार्ड के जरिए 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज्यादा ज़रूरी मुदाखलत की खरीदारी की और 5,38,000 काश्तकारों से 86% रिकवरी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकारों की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। सर उठाकर जिएगा। MKM ने शैडो बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम लेवी को फौरी खत्म करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, हमारी एक्सपोर्ट 36 अरब पर रुक गई है। मुल्क की आमदन को बढ़ाना और खर्चों को कम करना होगा। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे का नहीं बल्कि करप्शन का डिजिटल रास्ता है। डिजिटल करने के बाद भी करप्शन खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, तनख्वाहदार को बजट में टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। मोटरवे गैंग रेप केस में सजा के खिलाफ अपील खारिज। मुल्जिमान आबिद बल्ही और शफकत बका को सुनाई गई मौत की सजा दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2021 में मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म दिया था। सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ताहारी के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच का कोटरी ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटरवे हुकाम को तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों का तयन करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। NHA अफसरान को मुतासरा खानदान को मुआवजा अदा करने की हिदायत। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मनशियात का केस। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसील अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूलतकार ज़ेशान और सुहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। अनमोल और पिंकी करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करती थी। अदालत ने मनशियात फरोश पिंकी को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दे दी। ईरान जंग पर मार्को रूबियो को अमेरिकी सेनेट में सख्त सवालात का सामना। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने मार्को रूबियो को खूब बड़े हाथों लिया। कहा, अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग 3 महीनों तक भी चल सकती है। सेनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने भी ट्रंप इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा सफाइयां देते नजर आए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा के इंतजाम मुकम्मल। नायब मेयर तेहरान के मुताबिक नमाज जनाजा जामे मस्जिद या इमाम खुमैनी के मज़ार में अदा होगी। अलविदाई तकरीबात 3 दिन। जनाजा जुलूस 24 घंटे जारी रहेगा। अलविदाई तकरीबात ज़िलहज के आखिर और मुहर्रम के इब्तिदा में मुमकिन है। शहीद को रोज़ा इमाम रज़ा में सुपुर्द ख़ा किया जाएगा। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है, खलीज में जोहरी सलामती पर तशवीश है। ईरान में जारी कई जोहरी सरगर्मियां अब रुक चुकी। अमन का हसूल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। IAEA सरबराह की अमाराती वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बुराका एटमी प्लांट पर ड्रोन हमले पर तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन ईरान मुज़ाकरात का जायजा।
सदर ट्रंप पर हमले के बाद मुल्तवी प्रेस डिनर अब 24 जुलाई को होगा। व्हाइट हाउस को रिस्पांस एसोसिएशन का ऐलान। ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। यूक्रेन के मुताबिक शहरों पर रूस के नए हमले, 22 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी, 3 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी फौज का रूसी जंगी जहाज को निशाना बनाने का दावा। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि सानही को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 41 रन से हराया। 232 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 190 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की प्रैक्टिस का शेड्यूल तब्दील। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन का वर्ल्ड कप से पहले मजीद तजुर्बात के अंदिया कहते हैं कि वर्ल्ड कप में भी 18 माह बाकी हैं। नौजवान खिलाड़ियों की तलाश जारी है। वर्ल्ड कप से पहले अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से फतह पाई। फीफा वर्ल्ड कप 2024 का मेला सजने में सिर्फ 8 दिन बाकी। दुनिया भर में फुटबॉल शायकीन का जोशो जज्बा और उस पर टीम में अमेरिका पहुंचना शुरू। ब्राजीलियन फुटबॉल टीम का न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौसर कज़ा के दिलकश मनाजिर देखकर हर कोई हैरान। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अमेरिकी म्यूजियम में नुमाइश। नया न्यूयॉर्क, ज़ोहरा ममदानी की भी शिरकत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए ट्रेनिंग कैंप पहुंचे। इंग्लिश कप्तान हैरी केन अपना मोमी मुजस्मा देखकर दंग रह गए, सेल्फियां लेते रहे। हैप्पी बर्थडे किंग ऑफ स्विंग। क्रिकेट की तारीख के अजीम बॉलर वसीम अकरम 60 बरस के हो गए। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली बॉक्सर को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले खेले, 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई।